हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी कि केमिकल बॉन्ड होती क्या है, कैसे बनती है, ठीक है, वो चीज़ें हमने कर ली थी। आज हम करेंगे लेविस सिंबल। पहले भी पढ़ चुके हो आप लेविस सिंबल। लेविस सिंबल, हाँ जी, आपको पता है जब भी किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। जो आउटर शेल के जो आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जी.एन. लुईस ने क्या किया था, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था। जैसे कार्बन है 6 होता है मेरे पास 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इसके जो आउटर शेल है, आउटर शेल कौन सी होती थी, बात हो चुकी थी, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंडर आती थी, ठीक है। हाईएस्ट क्या है 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जी.एन. लुईस ने क्या किया था, इन 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर दिया था एक डॉट की फॉर्म में, ठीक है, डॉट्स की फॉर्म में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। लीविस डॉट स्ट्रक्चर भी हम इसको बोलेंगे। हाँ जी, जैसे लिथियम है, लिथियम के आउटर शेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक डॉट लगाएंगे हम, ठीक है। बेरिलियम है, इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 डॉट लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से बोरोन है 3 डॉट, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कार्बन में 4 डॉट, ठीक है। नाइट्रोजन है 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 5 डॉट्स, ठीक है। इस तरह से हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, फिर उसने बोला है कि जो ये डॉट्स होते हैं या फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम की क्या डिसाइड करते हैं, वो किसी भी एटम की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। वो किसी भी एटम की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 4 है, तो जो वैलेंसी होगी उस एटम की, वो जितने उसके पास डॉट प्रेजेंट होंगे उतने के ही बराबर होगी। जैसे लिथियम है, एक डॉट प्रेजेंट है, लेस देन 4 है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। बेरिलियम है 2 डॉट है, इसकी वैलेंसी भी 2 होगी, ठीक है। हाँ जी, बोरोन है वैलेंसी 3 होगी, कार्बन है वैलेंसी 4 होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन ग्रेटर देन 4 हुए, ठीक है, अगर 4 से ज्यादा है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, इसके कितने होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो हम जो वैलेंसी है उसको कैसे निकालेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। उसकी वैलेंसी को 8 में से माइनस कर देंगे। इसके जो डॉट स्ट्रक्चर है, इसके जो डॉट आएंगे वो आएंगे 5, लेकिन इसकी जो वैलेंसी होगी, हाँ जी, इसको 8 में से माइनस कर देंगे, 3 होगी, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या होगी, नाइट्रोजन की 3 होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 8 - 6 2 होगी। फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, 8 - 7 1 होगी। क्लियर है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीखा वैलेंसी क्या होगा, अगर आउटर इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो जितने डॉट होंगे एटम के पास उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। बट अगर डॉट्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो 8 में से माइनस कर देंगे, तब उसकी क्या निकल जाएगी, वैलेंसी निकल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल से आयनिक बॉन्ड की। पहले भी बात हो चुकी है हमारी
आयनिक बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनती है किससे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। हाँ जी, तो आयनिक बॉन्ड को लिख सकता हूं, व्हेन ए बॉन्ड फॉर्म्ड विद द complete transference of इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पूरी तरह से अगर ट्रांसफरेंस हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ठीक है, पूरी तरह से ट्रांसफरेंस हो जाती है, ठीक है। रिजल्टिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और रिजल्ट क्या निकलता है? या तो पॉजिटिव आयन बनता है या फिर नेगेटिव आयन बनता है। जैसे कोई भी एटम है, उसने अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, दे दिया है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन बनेगा, ठीक है। और कोई भी एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बनता है? नेगेटिव आयन बन जाता है, ठीक है, नेगेटिव आयन बन जाता है। जैसे एग्जांपल हम करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, बात हो चुकी थी पहले भी। NaCl है, डॉट एक ही लगाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है, ठीक है। ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है, ठीक है। हाँ जी, Cl है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव, मीन्स इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? Cl नेगेटिव, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह से बन जाता है। हमारे पास Na पॉजिटिव भी है, हमारे पास Na पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है, और फॉर्मेशन हो जाती है एक आयनिक बॉन्ड की, जिसको हम और क्या बना लेता है? ये NaCl, ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड ये बना लेता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड की फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता इसका, ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकता हूँ? कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, हाँ जी, कैल्शियम होता है सेकंड ग्रुप एलिमेंट, तो इसके पास क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फ्लोरीन होता है ग्रुप 17 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 एटम, ठीक है, तो इसके पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। मुझे पता है इसके पास 7 है, इसको 1 की जरूरत है, ये क्या करेगा? 1 इसको दे देगा। अब इसके पास 1 और बचा, तो इसका मतलब ये तो ले नहीं सकता, क्योंकि इसके पास 8 कंप्लीट हो गए हैं 1 लेने के बाद, तो मुझे दूसरा फ्लोरीन लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फ्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया CaF2, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 का, ठीक है। इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मुझे पता है मैग्नीशियम है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो 2 इसके पास क्या होंगे? डॉट होंगे। ब्रोमीन है, ग्रुप 17 एलिमेंट है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। हाँ जी, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, बट 1 इसके पास खुद बचा है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि इसके 8 कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? दूसरा ब्रोमीन भी लेना पड़ेगा। अब मैं इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, तो ये मेरे पास बनता है MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह से मैं कर सकता हूँ कंपाउंड की फॉर्मेशन, और ये सारे के सारे क्या हैं? आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये बन रहे हैं ड्यू टू
ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं किसी भी एटम ने, या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं किसी भी एटम ने, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। हाँ जी, द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gain by the atoms is called electrovalency, electrovalency of that atom, of that atom, ठीक है। हाँ जी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं किसी भी एटम ने, ठीक है, उसको हम उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे। जैसे NaCl में Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट एज द नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, present as the nearest neighbor, present at the nearest neighbor, nearest neighbor around the ion in ionic crystal, around the ion in ionic क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक आयंस के चारों ओर जितने अपोजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे NaCl है, इसकी आयनिक क्रिस्टल कुछ इस तरह से होती है, 3D स्ट्रक्चर होता है, इसके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ जी, इसमें होगा NaCl, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। नियरेस्ट नेबर आपको देखना है, नियरेस्ट नेबर मीन्स पड़ोस वाला, जो सबसे ज्यादा क्लोज होता है, क्लियर। मान लो मुझे इस नेगेटिव का देखना है, Cl नेगेटिव का नियरेस्ट नेबर, एक तो इसका नियर बाय ये बना, ये बना, ये बना और ये बना, ठीक है, और सारे क्या है, अपोजिटिवली चार्ज आए, ठीक है। और एक 3D मैंने बोला, एक इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और एक इसके नीचे होगा, तो इसके नियरेस्ट नेबर कितने बने, और अपोजिटिवली चार्ज 1 2 3 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है। तो नियरेस्ट नेबर इस एनायन के बने, अपोजिटिवली चार्ज जो है 6, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी क्या होगा, 6, ठीक है। NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। जैसे Na का देखते हैं, इसके नियरेस्ट नेबर क्या बनता है, अपोजिटिवली नेगेटिव नेगेटिव, 4 तो ये, एक ऊपर नेगेटिव और एक नीचे नेगेटिव, ठीक है, तो इसका नियरेस्ट नेबर बना 6। 6 आयन, अच्छे अपोजिटिवली चार्ज आयन इसके
नियर बाय में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, 6 आया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड को? फैक्टर अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे? हाँ जी, नंबर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? आयनिक बॉन्ड क्या होती है? कंप्लीट ट्रांसफर करना है। ठीक है, मींस पहले पॉजिटिव आयन बनेगा दे के इलेक्ट्रॉन को देकर लॉस्ट करके, फिर नेगेटिव आयन बनेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी बात हो चुकी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, remove the electron from outermost shell, outermost shell। ठीक है, कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए? मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतनी ही जल्दी पॉजिटिव आयन बनेगा और उतनी ही जल्दी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का और उतनी ही जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट, जितनी ज़्यादा कम होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की, greater will be the tendency to lose the electron, क्लियर है? जितनी कम होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं ग्रेटर will be the chances, greater will be the chances to formation of positively charged ion। ठीक है, उतनी ज़्यादा फॉर्मेशन होगी पॉजिटिवली चार्ज आयन की, क्लियर? और ग्रेटर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितनी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा, ठीक है, उतनी जल्दी ट्रांसफरेंस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की और उतनी ही जल्दी क्या होगा, हमारी आयनिक बॉन्ड बन जाएगी। क्लियर है? उतनी ही जल्दी हमारी आयनिक बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, हाँ जी। जैसे हम बात करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम में, Na और Mg में, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाता हूं, दोनों की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाता हूं, ठीक है, तो मुझे पता है ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस कर देगा, मीन्स इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस नहीं करेगा, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी
ज़्यादा होती है। क्यों? इसका साइज छोटा होता है, साइज लेस। ठीक है, सारी की सारी जो थर्ड चैप्टर में हमने यूनिट में टर्म्स पढ़ी हैं, सारी को कोरिलेट करना पड़ेगा। आपने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा भूखा होगा, उतना ही साइज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थे, उसमें जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता था और अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती थी, और अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई थी तो साइज कम हो गया, और साइज कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल हो गया था। इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल था तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा थी तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा आयनिक बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू Mg। क्लियर है? सोडियम ज़्यादा आयनिक बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। क्लियर है? क्योंकि चार्ज ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है और अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an element accept the extra electron, ठीक है, या फिर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन resulting the formation of नेगेटिव आयन। ठीक है, और क्या बन जाता है वो, नेगेटिव आयन बन जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो मैं देखता हूँ मेरे पास हेलोजन फैमिली है, हेलोजन्स है जिसमें है क्लोरीन, और मेरे पास ग्रुप 16 है ऑक्सीजन। अब मुझे पता है हेलोजन है, क्लोरीन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की ज़्यादा है तो नेगेटिव आयन जल्दी बनाएंगे और आयनिक बॉन्ड क्या बनेगी, जल्दी बन जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूँ हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर विल बी द टेंडेंसी, हायर विल बी द tendency to accept the electron and forms negative ion, उतनी जल्दी नेगेटिव आयन बना लेंगे, और higher will be the formation of ionic bond, और उतनी ही जल्दी ये क्या बना लेंगे, आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। मीन्स अगर Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है तो वो जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है और वो जल्दी आयनिक बॉन्ड बना सकता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे फैक्टर अफेक्टिंग है, कंटिन्यू इसको हम आगे भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।